इससे पिछले के लेक्चर में हमने एनएफवी के बारे में देखा था, नेटवर्क फंक्शन वर्चुअलाइजेशन। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं रिकमेंड करूँगी आप वो देख लीजिए। इस लेक्चर से हम 5th यूनिट शुरू करने वाले हैं। उसमें हम डोमेन स्पेसिफिक IoTs देखेंगे और उसमें हम पहला देखेंगे होम ऑटोमेशन। और होम ऑटोमेशन में सबसे पहला पॉइंट क्या है? स्मार्ट लाइटिंग। स्मार्ट लाइटिंग फॉर होम्स हेल्प इन सेविंग एनर्जी बाई अडेप्टिंग द लाइटिंग to the ambient condition and switching on or off or dimming the lights when needed. Smart lighting solution for home achieve energy savings by sensing the human movement and their environments and controlling the lights accordingly. So स्मार्ट लाइटिंग हेल्प करता है एनर्जी सेव करने में। कैसे? जैसे कि अगर हमने घर में स्मार्ट लाइटिंग का यूज़ किया है, स्मार्ट लाइटिंग IoT सिस्टम का यूज़ किया है, तो जैसे ही कोई घर में एंट्री करेगा वैसे ही लाइट ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगी और अगर वो घर छोड़ के जाएगा तो लाइट ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी। जैसे कि कभी कभी होता है कि हम घर छोड़ के जाते हैं, मतलब किसी भी रूम से निकलते हैं तो लाइट खुला छोड़ देते हैं। इससे क्या होता है? एनर्जी का लॉस होता है, हमारे बिजली का बिल बढ़ता जाता है। ओके, सो ये एनर्जी सेव करने में हेल्पफुल होता है स्मार्ट लाइटिंग। सेकेंड क्या है? स्मार्ट अप्लायंसेज। स्मार्ट अप्लायंसेज मेक द मैनेजमेंट ईजियर एंड ऑल्सो प्रोवाइड स्टेटस इंफॉर्मेशन टू द यूज़र्स रिमोटली। स्मार्ट अप्लायंस का जब हम यूज़ करते हैं, मतलब किसी भी अप्लायंस को अगर हम IoT सिस्टम से जोड़ते हैं, उसको ऑटोमेटिक बनाते हैं, तो उसको हम रिमोटली कहीं से भी मतलब बैठे बैठे कंट्रोल कर सकते हैं, अपने मोबाइल से कंट्रोल कर सकते हैं आराम से। ओके, इसका एग्जांपल क्या हो गया? स्मार्ट वॉशर और ड्रायर कैन बी कंट्रोल्ड रिमोटली एंड नोटिफाई व्हेन द वॉशिंग ड्राइंग इज़ कंप्लीट। मतलब जैसे स्मार्ट वॉशर हम यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो उसमें क्या होता है कि जैसे ही हमारा मतलब जैसे ही वॉशिंग और ड्राइंग मतलब कंप्लीट हो जाएगा वैसे ही हमें एक नोटिफिकेशन वो दे देगा, तो उसको हम रिमोटली कंट्रोल कर सकते हैं। सेकेंड क्या है? स्मार्ट रेफ्रिजरेटर्स कैन कीप ट्रैक ऑफ द आइटम स्टोर एंड सेंड अपडेट्स टू द यूज़र व्हेन एन आइटम इज़ लो ऑन स्टॉक। स्मार्ट रेफ्रिजरेटर क्या करता है कि जितने भी आइटम उसमें स्टोर किए गए हैं उन सभी के स्टॉक को ट्रैक करता है। ओके, मैनेज करता है, और जैसे ही कोई भी स्टॉक कम होता है किसी भी आइटम का तो वो नोटिफिकेशन दे देता है यूज़र को। ओके, थर्ड पॉइंट क्या है? इंट्रूशन डिटेक्शन। होम इंट्रूशन डिटेक्शन सिस्टम्स यूजेस सिक्योरिटी कैमराज एंड सेंसर्स टू डिटेक्ट इंट्रूशंस एंड रेज अलर्ट्स। Alerts can be in the form of an SMS or an email sent to the user. Advanced systems can even send detailed alerts such as an image grab or short video clip. Intrusion detection क्या करता है कि ये किसी भी इंट्रूशन को डिटेक्ट करता है और अलर्ट रेज करता है। और अलर्ट किस फॉर्म में हो सकती है? या तो SMS या तो फिर ईमेल, और वो यूज़र को भेज दिए जाएंगे। आजकल के जितने मतलब एडवांस सिस्टम आ रहे हैं उसमें क्या होता है कि जैसे कोई भी मतलब इंट्रूशन होती है तो उसका या तो इमेज या तो फिर शॉर्ट क्लिप भी यूज़र को सेंड कर दिया जाता है। ओके, अलर्ट के रूप में। इसमें लास्ट क्या है? स्मोक और गैस डिटेक्टर। Smoke detectors are installed in home and buildings to detect smoke that is typically an early sign of fire. It uses optical detection, ionization or air sampling techniques to detect smoke. Gas detectors can detect the presence of harmful gases such as CO, LPG, etc., carbon monoxide and LPG. Okay, it can raise alerts in human voice describing where the problem is. स्मोक गैस डिटेक्टर तो सबने देखा होगा। स्मोक गैस डिटेक्टर नाम से क्लियर है, डिटेक्ट क्या करता है? स्मोक या फिर गैस। और ये क्या है? अर्ली साइन ऑफ फायर। मतलब जैसे आग लगने वाली अगर कहीं होती है तो सबसे पहले धुआं उठता है वहाँ पे, तो ये धुआं को डिटेक्ट करके पहले ही अलार्म देता है कि भाई ये देखो यहाँ पे आग लगने वाली है। ओके, ये यूज़ क्या करता है डिटेक्ट करने के लिए? स्मोक, ऑप्टिकल डिटेक्शन, आयोनाइजेशन और एयर सैम्पलिंग टेक्निक्स। ओके, कार्बन मोनोऑक्साइड, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, इस तरह के गैसेस को ये डिटेक्ट करता है और ये अलर्ट ह्यूमन वॉइस के रूप में भी कर सकता है। ओके, कि मतलब कि इस जगह पे आग लगी है, ऐसा एक ह्यूमन वॉइस में हमें अलार्म या अलर्ट मिल जाएगा। सेकंड क्या है? सिटीज़ में पहला पॉइंट क्या है? स्मार्ट पार्किंग। इट मेक द सर्च फॉर पार्किंग स्पेस ईजियर एंड कन्वीनियंट फॉर ड्राइवर्स। मतलब स्मार्ट पार्किंग होगा तो जैसे अगर कहीं पे पहले पार्किंग अगर जाते हैं तो वहाँ पे हम लोग पहले देखना पड़ता है कि कहाँ पे प्लेस खाली है कि हम अपनी गाड़ी पार्क कर सकें। ओके, तो अगर स्मार्ट पार्किंग सिस्टम रहेगा हमारे पास तो हमें पहले से ही पता चल जाएगा कि यहाँ पे जाके मतलब एक जगह है वहाँ पे हम अपनी गाड़ी लगा सकते हैं पूरे उस पार्किंग में। ओके, इसमें सेकेंड पॉइंट देखते हैं। These are powered by IoT systems and detect the number of empty parking slots and send the information over the internet to smart parking application backends. मतलब जैसे कि यूज़र होगा अगर वो स्मार्ट पार्किंग एप्लीकेशन यूज़ कर रहा होगा अपने मोबाइल में तो उससे तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि इस जगह पे एक एम्प्टी स्लॉट है, एक एम्प्टी पार्किंग स्लॉट है, वहाँ जाके आप गाड़ी खड़ी कर सकते हैं।
सेकंड क्या है, स्मार्ट लाइटिंग, जैसा कि हमने अभी होम ऑटोमेशन में देखा था, उसी तरह सिटीज़ में भी होता है स्मार्ट लाइटिंग. So it allows lighting to be dynamically controlled remotely to configure lighting schedules and lighting intensity. Custom lighting configuration can be set for different situations such as foggy day, a festival, etc. Smart lights are equipped with sensors that can communicate with other lights and exchange information on the sensed ambient condition to adopt the lighting. तो स्मार्ट लाइटिंग सिटीज़ में कैसे यूज़ होता है, जैसे कि रोड पे अगर हमने स्मार्ट लाइटिंग का यूज़ किया है तो अगर गाड़ी उस रोड पे नहीं है ये सेंस किया ओके, तो या तो फिर वो बंद हो जाएगा या तो फिर उसकी इंटेंसिटी लो हो जाएगी. ओके, तो ये लाइटिंग को शेड्यूल करने और लाइटिंग की इंटेंसिटी को कम या ज़्यादा करने में हेल्पफुल होता है. इससे भी एनर्जी सेव कर सकते हैं. ओके, डिफरेंट सिचुएशन के हिसाब से हम उसकी कॉन्फ़िगरेशन को सेट कर सकते हैं. जैसे कि फॉगी डे हो गया तो फॉगी डे में हमें लाइट बहुत ज़्यादा चाहिए होता है. ओके, इस तरह से. और ये स्मार्ट लाइट क्या होते हैं, इक्विप्ड होते हैं सेंसर्स से जो कि कम्युनिकेट कर सकते हैं दूसरी जितनी लाइट्स हैं उनसे. ओके, और इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज कर सकते हैं. नेक्स्ट क्या है, स्मार्ट रोड्स. स्मार्ट रोड्स कैन प्रोवाइड इन्फो ऑन ड्राइविंग कंडीशंस, ट्रैवल टाइम एस्टिमेट्स एंड अलर्ट्स इन केस ऑफ पुअर ड्राइविंग कंडीशंस, traffic congestion and accidents. Such info can help in making the roads safer and help in reducing traffic jams. सो स्मार्ट रोड के जो एप्लीकेशन होंगे, जो IoT सिस्टम होंगे, वो एक यूज़र को बता सकते हैं. क्या क्या बता सकते हैं, ड्राइविंग कंडीशन के बारे में कि वो कैसा ड्राइव कर रहा है. ट्रैवल टाइम एस्टिमेट, मतलब उसको एक जगह से दूसरी जगह जाने में कितना टाइम लगेगा. अलर्ट्स, अगर मतलब जो रोड है वो ख़राब हो ओके तो पुअर ड्राइविंग कंडीशन के बारे में बता सकता है. या फिर ट्रैफिक जैम हो या फिर कंजेशन हो उसके बारे में बता सकता है. ओके, सो एक तरह से ये क्या हेल्प कर रहा है, जितने भी एक्सीडेंट होते हैं, ट्रैफिक जैम्स होते हैं, इन सब से ये हमें सेव करता है. ओके, सो नेक्स्ट क्या है सिटीज़ में, स्ट्रक्चरल हेल्थ मॉनिटरिंग. दिस सिस्टम यूजेज अ नेटवर्क ऑफ सेंसर्स टू मॉनिटर द वाइब्रेशन लेवल्स इन द स्ट्रक्चर्स such as bridges and buildings. The data collected from these sensors is analyzed to assess the health of the structures. ये ब्रैकेट में है, डिटेक्टिंग क्रैक्स एंड मैकेनिकल ब्रेकडाउन्स, रिमेनिंग लाइफ ऑफ द स्ट्रक्चर. सो स्ट्रक्चरल हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम में क्या होता है कि जैसे बिल्डिंग्स होती हैं, ब्रिजेस होती हैं, उनमें अगर कोई वाइब्रेशन होता है तो उसको डिटेक्ट करने के लिए ये सिस्टम यूज़ में आते हैं. ओके, सो ये एक स्ट्रक्चर का मतलब ब्रिज या बिल्डिंग हो गया. ओके, उसकी हेल्थ का, हेल्थ यहाँ पे क्या मतलब है, डिटेक्टिंग क्रैक्स एंड मैकेनिकल ब्रेकडाउन्स और रिमेनिंग लाइफ ऑफ द स्ट्रक्चर. ये यहाँ पे हेल्थ से मतलब है. ओके, इसको एनालाइज करने में ये हेल्प करते हैं. नेक्स्ट क्या है, सर्विलेंस. सर्विलेंस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, पब्लिक ट्रांसपोर्ट एंड इवेंट्स इन सिटीज़ इज रिक्वायर्ड टू इंश्योर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी. City-wide surveillance infrastructure comprising of large number of distributed and internet-connected video surveillance cameras can be created. सो सर्विलेंस सिस्टम क्या करता है, एक निगरानी रखता है. सर्विलेंस का मतलब निगरानी होता है. ओके, सो ये निगरानी रखता है किस पे, इंफ्रास्ट्रक्चर्स पे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे, या फिर जो भी सिटी में इवेंट हो रही है उन पे. तो ये यूज़ किस में आते हैं, सेफ्टी या सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए. ओके, जैसे कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे अगर ये मतलब सर्विलेंस सिस्टम जो है वो देखेगा तो जैसे कि कोई भी दिक्कत हो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में तो तुरंत इससे पता चल जाएगा, मतलब जो भी उसके यूज़र होंगे उनको पता चल जाएगा. ओके, सर्विलेंस सिस्टम में क्या होता है कि इंटरनेट कनेक्टेड वीडियो सर्विलेंस कैमरा यूज़ होते हैं. ओके, ये सब बनते हैं और यूज़ होते हैं, मतलब कैमराज. ओके, वीडियो कैप्चर करने के लिए या फिर इमेज कैप्चर करने के लिए अगर कोई भी दिक्कत हो रही है, मतलब उसके लिए. सो लास्ट पॉइंट क्या है सिटीज़ में, इमरजेंसी रिस्पॉन्स. IoT systems can be used for monitoring the critical infrastructure in cities such as building, gas and water pipelines, public transport and power station. Fire detection, gas and water leakage detection can help in generating alerts and minimizing their efforts on the critical infrastructure. इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम जो होते हैं उसमें क्या क्या आ जाते हैं, फायर डिटेक्शन सिस्टम हो गया, गैस या वाटर लीकेज डिटेक्शन सिस्टम हो गया. सो इन सबको हम एज ए इमरजेंसी रिस्पॉन्स यूज़ कर सकते हैं किसी भी बड़े बिल्डिंग में या फिर कहीं पे भी. ओके, तो इसमें लास्ट पॉइंट क्या है, मतलब इमरजेंसी रिस्पॉन्स में लास्ट पॉइंट क्या है, सच सिस्टम्स कैन रिड्यूस द लेटेंसी ऑफ इमरजेंसी सर्विसेज फॉर व्हीकल्स सच एज एम्बुलेंसेज एंड पुलिस कार्स वाइल मिनिमाइजिंग डिस्ट्रप्शन ऑफ रेगुलर ट्रैफिक. सो ये हेल्प किस में करते हैं, रिड्यूस करने में लेटेंसी ऑफ इमरजेंसी सर्विसेज. ओके, फॉर व्हीकल्स सच एज एम्बुलेंस या फिर हो गया पुलिस कार हो गया. ओके, और ये मिनिमाइज क्या करता है, रेगुलर ट्रैफिक. ओके, सो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इन्वायरमेंट के बारे में, इन्वायरमेंट डोमेन स्पेसिफिक IoT के बारे में. ओके,
सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल पे और अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर कीजिएगा। थैंक यू एंड बाय।